चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाएंगे अमर जवान ज्योति। कांग्रेस की तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अग्निपथ योजना के विरोध में ये रैली निकाली जाएगी। कई मंत्री, विधायक व कांग्रेसी नेता भी इसमें शामिल होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल होंगे रैली में। प्रदर्शन से पहले तेज बारिश ने खलल जरूर डाला है, पर ऐसे में ये रैली निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अमर जवान ज्योति जाएंगे। कांग्रेस की तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अग्निपथ योजना के विरोध में ये रैली निकाली जाएगी। कई मंत्री, विधायक व कांग्रेसी नेता शामिल होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल होंगे रैली में। प्रदर्शन से पहले तेज बारिश जरूर, पर फिर भी यहां पर जोश से लबरेज तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारी नजर आ रहे हैं। जो मंत्री यहां पर मौजूद है वो अलग अलग तरीके से इंतजाम भी करके लाए हैं कि किस तरीके से उनकी ओर से इस बारिश के दौर में भी आवाज बुलंद की जाएगी और जोश से लबरेज होकर के यहां पर विरोध किया जाएगा अग्निपथ योजना का। दो मैसेज यहां से कन्वे होंगे। एक मैसेज कन्वे होगा छात्रों तक कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, उनकी जो मांग है उसके साथ है और अग्निपथ योजना को लेकर के वो उनकी आवाज उठा रही है। तो वही दूसरा मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जाएगी केंद्र सरकार को। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, देखिए बारिश जरूर है पर उसके बावजूद भी जोश बहुत ज्यादा है और ऐसे में जो वहां पर पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, पदाधिकारी पहुंचे हैं, मंत्री पहुंचे, उनका क्या कहना है? आयुषी, देखिएगा कि बारिश की वजह से थोड़ा व्यवधान जरूर रहा इस कांग्रेस के प्रदर्शन के अंदर, चूंकि अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ जमा हुए। बड़े तादाद के अंदर यहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हैं। अब देख सकते हैं कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री सुभाष गर्ग, ममता भूपेश, विधायक रफीक खान, विधायक अमीन कागजी, धर्मेंद्र राठौड़ और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। सभी का ये कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो ये योजना शुरू की गई है अग्निपथ योजना, ये पूरी ही युवाओं के खिलाफ है। इसको लेकर मंत्री सुभाष गर्ग हमारे साथ मौजूद। सर, की योजना लाएं उसको लेकर कांग्रेस अब सड़कों पे आई है, जबकि बीजेपी कह रही है ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से केंद्र की बीजेपी सरकार किसानों के लिए 3 काले कानून लेके आई थी और उनको वापस लेना पड़ा था, उसी तरह से अग्निपथ योजना के माध्यम से अग्निवीर जो भर्ती करने की योजना लेके आई है, पूरा राष्ट्र और राष्ट्र का युवा विरोध में है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ इस केंद्र की भाजपा सरकार को ये योजना वापस लेनी पड़ेगी। कैसा रहेगा, क्योंकि अब जयपुर में प्रदर्शन है, फिर किस तरह से रहने वाला है? क्योंकि कांग्रेस इसको पुरजोर तरीके से सेना के सम्मान में, युवाओं के सम्मान में कांग्रेस और सारे अन्य विपक्षी दल मैदान में हैं और बाकायदा इस योजना को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक कांग्रेस और विपक्षी दल चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसे देखिएगा कि ममता भूपेश भी इसके शामिल हुई हैं प्रदर्शन के अंदर, उनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या वजह है। क्योंकि एक बताया जा रहा है कि अच्छी स्कीम है, युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन कांग्रेस विरोध कर रही है। देखिए किस चीज़ की स्कीम है, एक युवाओं की जो नौजवानों की जो उम्र है उसमें उनको रिटायर करके घर बिठा के और उनको पूरी ज़िंदगी अभिशाप का एक माहौल पैदा कर देंगे। इनके हर कानून इस देश के विरोधी रहे, चाहे वो जीएसटी रहा हो, चाहे नोटबंदी रहा हो, चाहे किसान कानून रहा हो, हर कानून इनके विरोध में रहे। मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो इस देश के पक्ष में। हमारी मंत्रिपरिषद ने, हमारी सरकार ने इसके खिलाफ पूरा मैंडेट लिया है, मंत्रिपरिषद में निर्णय लिया है कि इसको वापस लेना चाहिए। हमारी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि इस देश की सेना की जो गरिमा है, सेना का जो सम्मान और जो लोगों के प्रति इसकी भावना है, इसको गिराएं नहीं, उस सम्मान को वहीं रहने दें। आज देश आज़ादी में खड़ा है सेना की वजह से, तो उन सब लोगों को सुरक्षित रखने के लिए इस कानून को वापस लेना चाहिए। देखिए साफ तौर पे चाहे मंत्री हो या कांग्रेसी कार्यकर्ता ऐसी या पदाधिकारी हो, सभी का यही कहना है कि जो ये कानून है, इस कानून को वापस, जो योजना लेकर आई है इसको वापस लेना चाहिए, देश हित के अंदर वापस लेना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो बाइक रैली है कुछ ही देर के अंदर शुरू होने वाली है। सीएम अशोक गहलोत यहाँ पहुँचेंगे, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, रफीक खान दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, चूँकि फिलहाल बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुँचे हैं और उन सभी का यही है कि सरकार की तरफ से जिस तरह केंद्र सरकार ने जो अग्निपथ योजना आई है उसको जल्द से जल्द इसको वापस ले, नहीं तो जो युवा हैं उनके साथ साथ कांग्रेस भी सड़कों के ऊपर उतरेगी और लगातार प्रदर्शन करेगी। जी आयुषी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर
जोश से लबरेज तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, पदाधिकारी नजर आ रहे हैं, मंत्री भी नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कितनी देर में यहां पर पहुंच जाएंगे? कब इस रैली को हरी झंडी दिखाई जाएगी? देखिए तो अभी कुछ ही देर के अंदर सीएम अशोक गहलोत यहाँ पे पहुँचेंगे। उसी के बाद ये रैली रवाना होगी। चूँकि मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास है वो पूरी तरह से इस रैली का नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि पूरी तरह से कांग्रेस अब सड़कों पे इस योजना को? देखिए, कल ये बैठ जाएगा, ये चलाएगा गाड़ी, ये हाँ, इसमें प्रेस बैठेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की मीटिंग हुई। उसमें निर्णय लिया कि अग्निपथ वापस लेने का प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा गया है। ऐसे ही हमने किसान बिल वापस लेने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पास करके भेजा था, हमारी किसी ने नहीं सुनी। ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। ये तिरंगा लगाकर हम आज निकले हैं, तो ये लड़ाई ना धर्म की है, ना जाति की, ना हिंदू की, ना मुसलमान की, ना सिख की, ना ईसाई की, ना फारसी की, ना जैन की। ये लड़ाई हिंदुस्तान की है, और जहाँ हिंदुस्तान की लड़ाई है वहाँ हर जाति धर्म का व्यक्ति अपने सर पे कफन बांध के निकला है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, उन्होंने आह्वान किया है कि लड़ना है, मरना है, लेकिन जवान का साथ देना है, सेना का साथ देना है, भारत का साथ देना है। तो हम भारत के सम्मान के लिए, कांग्रेस के सिपाही पहले भी आज़ादी के आंदोलन में मरे हैं, तो किसको लाठी गोली से डरा रहे हो? और शर्म नहीं आती? अडानी जी को तो एयरपोर्ट दे दिए 50 साल के लिए, और नौजवान को नौकरी सिर्फ 4 साल के लिए। लोकसभा और विधानसभा में एमएलए एमपीज को 5 साल के लिए, इनको 4 साल के लिए। नई बदलाव भी किए हैं, रिजर्वेशन भी तय किया है, असम राइफल हो या अन्य और कोटा हो, उसके अंदर भी तय किया। आज और मीटिंग हो रही है। ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, तुरंत वापस लो। ये अग्निपथ की आग तभी बुझेगी जब आप अग्निपथ वापस लोगे। कांग्रेस युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, भड़का रही है, ऐसा क्या? नहीं, कांग्रेस कहाँ भड़का रही है? आंदोलन तो पहले ही चालू हो गया। आंदोलन किसी के भड़काने से नहीं भड़कते। आंदोलन जैसे किसान अपने आप खड़ा हुआ, और जवान कभी कभी इंतजारी नहीं करता, जवानी तो बहुत दीवानी होती है। ये कांग्रेस और बीजेपी, हम दोनों को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। देश की जवानी जब निकलेगी ना दीवानों की तरह, तो बीजेपी को जिसने सत्ता दी है वो जवान उखाड़ के फेंक देगा। हमने जो कहा वो करके दिखाया। हमने नारा दिया है, देश के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, सेना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। इसलिए लड़ेंगे, मरेंगे, लाठी गोली खाएंगे, लेकिन अग्निपथ खत्म कराएंगे। आइए देखिएगा कि ये थे प्रताप सिंह जी खाचरियावास, जिनका साफ तौर पे ये कहना था वो इस योजना को लेकर साफ तौर के ऊपर सड़कों पे रहेंगे, और जब तक इसको वापस नहीं कर दिया जाता वो पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो विधायक रफीक खान है, अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं, चेयरमैन वो भी मौजूद हैं, और तमाम युवा भी यहाँ पे मौजूद है। युवाओं से जान लेते हैं आखिर क्या नाराजगी है आपकी? नाराजगी है अग्निपथ जो मोदी जी योजना लाए हैं, ये युवा विरोधी योजना है। एक बच्चा जो 4 बजे उठ के अपनी दौड़ता है सेना में भर्ती होने के, उसको आप 4 साल में हटा देंगे। इस देश की सेना के साथ समझौता करने लग गए आप। समझौता नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा। युवा इसके खिलाफ है, उसका पुरजोर विरोध करें। देखिए, विधायक रफीक खान से जानते हैं कि सर किस तरह से विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? पूरे देश में आग लगी हुई है। पूरे देश में इस बात का विरोध है कि अग्निवीर जिस तरह की पॉलिसी बनाई है वो सेना के सशक्तिकरण के खिलाफ है। जिस सेना को कांग्रेस पार्टी ने अपने खून से सींचा, जिस सेना को कांग्रेस पार्टी ने बनाया, जिस सेना को कांग्रेस पार्टी ने वजन दिया, जिस सेना को ताकत दी, उसकी ताकतों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हम सेना के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें और प्रतिक्रियाएं पहुंचाने के लिए। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस पार्टी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। कमजोर कर दिया, अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत करने की बातें कर रहे थे नोटबंदी करके, और अब तो हद हो गई जब सेना जो हमारा शौर्य है, हमारा स्वाभिमान है, हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती के माध्यम से ये अग्निपथ योजना में अग्निवीर लिए जा रहे हैं। इसका कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, हम सब लोग विरोध करते हैं, और इन युवाओं के साथ में जब तक न्याय नहीं होगा तब तक हम इनके साथ में खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, बीजेपी कह रही है कि विपक्ष भड़का रहा है, जबकि ये अच्छी है, युवाओं के हित में रोजगार दे रहे हैं हम। जब सबसे पहले पूरे देश में आग लगा दी युवाओं ने, इनको विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? भड़काने की नौबत ही नहीं आती। आप लोकसभा और राज्यसभा में इसकी चर्चा कराते, विपक्षी दलों से सर्वसम्मति बनाते, तो ये योजना आती ही नहीं। अगर किसी के कान में खबर भी आ जाती तो ये इस तरह की योजना आती नहीं।
भड़काने का क्या काम आप बताइए। ये युवा जो रोजाना हजारों की संख्या में सड़कों पे अपनी न्याय की गुहार कर रहे हैं, क्या हम बीजेपी कांग्रेस वाले भड़का रहे हैं? और कांग्रेस को तो तुम कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे हो, तो कांग्रेस इतनी सशक्त हो गई कि हम भड़का रहे हैं। तो ये इस तरीके की गंदी चाल है इनकी, और पूरी तरीके से ये सेना के शौर्य को, उसके स्वाभिमान को खत्म करना चाहते हैं। आप बताइए, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो क्यों होंगे, जो शैक्षणिक योग्यताएं वो क्यों होंगी, शारीरिक दक्षता जो मापदंड होने चाहिए वो होंगे, और रैंक नहीं होगी, वेतन नहीं होगा, और उनका स्थायी नौकरी नहीं होगी। ये 3 चीज़ नहीं होंगे, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा होगा। देखिए, कई बदलाव भी किए हैं, कोर्ट रिजर्वेशन भी तय किया है, बाद में नौकरी से मतलब 4 साल पूरे होने के बाद उनके लिए कोटा भी तय किया गया है 50%, 10%, और कई बदलाव और हो सकते हैं। ये गुमराह करने वाली बातें हैं। अगर बदलाव करना है तो लोकसभा में कीजिए, अगर योजना लानी है तो लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा कराइए। क्या अकेले आप लाड साहब हो गए कि आपको ये सपना आ गया और आपने चालू कर दी इस योजना को? ये देश की सेना का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, देश की विदेशों से जो पाकिस्तान, चाइना, जो हमारे बॉर्डर पे कब्जा किया बैठा चाइना, उससे जुड़ा हुआ सवाल है। हमारी देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। अकेला आदमी कौन निर्णय कर सकता, आप बताइए। कभी कैबिनेट में बात गई, कभी लोकसभा में बात गई, कभी राज्यसभा में बात गई, कभी विपक्षी दलों से कोई चर्चा की गई। ये तो मनमर्जी थोड़ी चलती है ऐसे। देश गिरवे नहीं रखा है, इनको लोकतंत्र के आधार के ऊपर देश में शासन करने के लिए मैंडेट दिया, न कि इनके गिरवे रखा है इस देश को लोगों ने। कांग्रेस का आगे क्या स्टैंड रहने वाला है आखिरी तक? कांग्रेस युवाओं के साथ में है, पहले किसानों के साथ भी थी, व्यापारियों के साथ में है। हम हर उस जुल्म का विरोध करेंगे, हम उस गलत काम का विरोध करेंगे, हम उस तमाम अनैतिक योजनाएं जो इस तरीके की ये ला करके देश में एक तरीके से संघर्ष पैदा करना चाहते हैं, देश को मिटाना चाहते हैं, उसका हम विरोध करेंगे। क्या इसे साफ तौर के ऊपर तमाम कांग्रेसी नेता, चाहे पीसीसी चीफ हों या मंत्री हों, सभी का ये कहना है कि ये अग्निपथ जो योजना है ये देश के हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है, और इसीलिए युवा सड़कों के ऊपर है और कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी जब तक इसको वापस नहीं लिया जाता। बिल्कुल जियाउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की प्रतिक्रिया पहुंचाने के लिए। और अपने आप में उनकी प्रतिक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उनकी ओर से जिस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आई है, तल्ख तेवर उनके नजर आए, और साफ तौर पर इस योजना को लेकर के कांग्रेस पार्टी में भी गुस्सा है। उनकी ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि छात्रों के हितों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।